जानता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अक्षर, यदि भक्त मेरे विषय में ये जानता है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, इन सभी चीजों को अगर जानता है, अधिदैव क्या है, ये 6 चीजें, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो भगवान बताते हैं कि कैसे ये क्या चीजें हैं और भक्त इन्हें कैसे जानता है। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम है और जो अक्षर है वो ब्रह्म है, जो कभी क्षय नहीं होता। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, निज स्वभाव, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। और ये सारी चीजें मन बुद्धि अहंकार और ये जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर है, इसके अलावा भी जो दृश्य संसार है वो सारा ये हम नहीं है। तो अध्यात्म, व्हाट डज इट मीन बाय अध्यात्म? निज स्वभाव को जानना कि हम आत्मा है, ये अध्यात्म है। आत्मा में हो जाना, अधियात्म, सप्तमी विभक्ति। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता, प्राणियों को भगवान के द्वारा उद्भव करने का जो भाव है, भगवान ने अपने अंश में से ही हम सबको बनाया है और इसके लिए उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया, बस बना दिया, अपना त्याग करके उन्होंने हमें बनाया है। तो ये कर्म है, कर्म है भगवान के द्वारा हमें बनाया जाना। अध्यात्म क्या है? निज स्वभाव में होना, निज भाव में हो। ब्रह्म क्या है? कि सब कुछ ये जो सत्ता है, वो जो एक है, जो हमारा ब्रह्म, जो परम तत्व है, वो अक्षर है, उस वो कभी न क्षय होता है और वो परम है, सबसे बड़ा है। तो ये 3 चीजें इस श्लोक में बताई। श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है, जीवों का अपना होनापन है, उसे अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों के उद्भव करने का जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। Now, the blessed Lord said, Brahman is the Brahm is imperishable, the supreme. Its essential nature is called self-knowledge, the offering which causes existence and manifestation of being, and which sustains them. It is called action. Now, next verse 8.4. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वरा। अधिभूत क्या है? क्षरो भाव। अधिभूतम क्षरो भाव, जो भी चीज नाशवान है, हमें यह भी जानना चाहिए साधक को कि हम क्या हैं, ये अध्यात्म है। और जो परिवर्तनशील है वो क्षर है, वो नाशवान है, वो सब अधिभूत है। जो हम हैं, जो आत्मा है, वो एक प्रकृति होता है और एक पुरुष होता है और एक परम पुरुष होता है। तो प्रकृति भी भगवान के द्वारा बनाई गई है। भगवान ने माया की रचना की, प्रकृति बनाई और एक पुरुष बनाया, और पुरुष न पहचान पाता है प्रकृति को, ये एक पर्दा पड़ गया, वो माया। तो व्हाट डज इट मीन बाई अधिभूतम? अधिभूतम क्षरो भाव, जो नाशवान है, जो प्रकृति है, जो हमारे में जो 8 प्रकृतियां हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति था। जो 8 प्रकृतियां हैं वे सभी क्षर हैं, नाशवान हैं, इनको भगवान ने अधिभूत कहा। पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुष च अधिदैवतम, और भगवान ने सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा की रचना की और ब्रह्मा ने ये सारा संसार बनाया। भगवान स्वयं भी बना सकते थे, लेकिन वो नियुक्त करते हैं देवी देवताओं को अलग अलग कार्य के लिए। वो हमारे जैसे जैसे हम भसते हैं, यो यो याम याम, इसमें जो जो जिस जिस भाव से भसता है भगवान को, भगवान उसी रूप में उसको सकाम भक्ति देते हैं। तो यहाँ बताया गया है पुरुषश्च अधिदेवतम, पुरुषश्च अधिदेवतम, भगवान ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और उन्हें अधिदेव कहा जाता है। तो जो ये जानता है साधक, जो भक्त ये जानता है कि अधिदेव क्या है, ब्रह्मा ही अधिदेव है, आदि पुरुष ही अधिदेव है और ब्रह्मा स्वयं भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। जो इस तरीके से जानता है वो अधिदेव को जानता है, वो ये जानता है कि सृष्टि भगवान की ही बनाई। अधियज्ञो अहमेवात्र,
हमारे शरीर के द्वारा जो निष्काम कर्म होते हैं वे अधियज्ञ हैं। यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ में हम कोई चीज सामग्री डालते हैं, वो होम हो जाती है। उसी प्रकार से यदि हमारे कर्म वो काम से रहित हैं तो वो भगवान को अर्पित हो जाते हैं, वो होम हो जाते हैं। तो जैसे भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, हम इस शरीर के द्वारा यदि कर्म भगवान के लिए करते हैं, सकाम भक्ति नहीं करते, तो वही अधियज्ञ है। अधियज्ञ बता दिया कि हमारे द्वारा किए जाने वाले निष्काम कर्म। अधिदैव बता दिया कि सृष्टि के आदि पुरुष ब्रह्मा जिन्हें भगवान ने बनाया। इसी तरीके से अधिभूत बता दिया कि क्या क्या चीजें नाशवान हैं हम ये जाने, तो उनको कहा वो अधिभूत है। कर्म बता दिया कि भगवान ने सृष्टि की जो रचना की वो कर्म है, बिना किसी कामना के और अपने अंश से निकालकर। ब्रह्म बता दिया कि जो परम अक्षर भाव है भगवान का, वो ब्रह्म है। और इसी तरीके से अध्यात्म बता दिया कि निज स्वभाव में स्थापित होना, आत्मा में स्थित होना, कि हम क्या हैं। तो भक्त अगर इन 6 चीजों को जानता है तो वो भगवान को ही प्राप्त होता है। वो भक्त है, वो स्वतः सिद्ध भक्त है, वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो साधना तो करते हैं लेकिन इन चीजों को जान नहीं पाते। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? तो जो 6 चीजों को जानता है वो तो भगवान को प्राप्त होता ही है। कैसे कैसे प्राप्त होता है? जैसे उसका भगवान में सतत स्मरण स्वभावता बना रहता। मान लीजिए कि किसी बिटिया की शादी है, तो पिता जागेगा, सोएगा, कुछ भी करेगा तो उसके मन में यही है कि बिटिया की शादी हो रही है, बिटिया की शादी हो। सोते समय भी ये भाव रहता है। उसको ये याद नहीं करना पड़ता कि मेरी बेटी की शादी है। वो कुछ भी करेगा, उसके पीछे में अनुस्मरण बना रहेगा। और भी चीजों का स्मरण रहेगा कि टेंट वाले को देना है, इनको ये देना है, लेकिन पीछे स्मरण, स्मरण के पीछे स्मरण बना रहना, दैट इज अनुस्मरण। तो वो अनुस्मरित करता रहता है ये बेटी की शादी। सोते समय भी, सुषुप्त जागृत अवस्था या किसी और दूसरी अवस्था में भी उसे ये स्मरण बना रहता है कि ये सब भगवान का है, भगवान का है। तो ऐसा भक्त हो जाता है। जो ये 6 चीजें जानता है उसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे पिता की स्थिति होती है बेटी की शादी में। उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि मैं भगवान को याद करूं, भगवान तो उसे सदा याद ही है। वो मृत्यु के समय भी, वो कैसी भी अवस्था में हो, जागृत हो, सुषुप्त हो, स्वप्नावस्था में हो, या किसी भी अवस्था में हो, अचेतन अवस्था में हो, या और किसी प्राणाघात की अवस्था में हो, कोमा की स्थिति में भी हो, उसे याद नहीं करना पड़ेगा। वो कहीं गहरे में उसके अंदर ये भाव है कि बिटिया की शादी है, तो उसे याद रहता है ये सब भगवान का है, भगवान का है, वो जान चुका है। तो जैसे हमारे निज भाव को जानना कि मैं हूं, इस भाव को ये हमें याद नहीं करना पड़ता, हमको तो पता ही रहता है कि हम हैं। उसी तरह से पिता को याद नहीं करना पड़ता कि बेटी की शादी है, सब काम करते हुए भी ये बात उसके मन में रहती है। उसी तरीके से जो भगवान के इन 6 स्वरूपों को जानता है कि भगवान क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे हैं, उसे इसका स्मरण नहीं करना पड़ता अंत काल में। कि क्योंकि अर्जुन ने पूछा अंत काल में उसकी क्या गति होती है, वे आपको कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो इन 6 चीजों को जानता है वो स्वभावतः, वो स्वतः सिद्ध है और वो मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन जो दूसरे साधक हैं, जो अभी साधना में हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने उनके लिए क्या कहा? नाउ वर्स नंबर 5। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव, अंत काले क्षमामेव, जो अंत काल में मुझे स्मरण मुक्त्वा, स्मरण करते हुए, मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम यानी शरीर से मुक्त होते हैं, यह प्रयाति समद्भावम, यह प्रयाति वे प्राप्त होते हैं मेरे ही भाव को, याति नास्त्यत्र संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि साधक अगर प्रयास कर रहा है और अंत में वो मुझे याद करते हुए शरीर को छोड़ देता है, जैसा हमारा अंत काल की स्थिति होती है उसी प्रकार से हमको अगली गति प्राप्त होती है। ये हमारा स्थूल शरीर है। लेकिन
जिन भावनाओं के साथ हम इस शरीर को छोड़ते हैं वो हमारा कारण शरीर बनता है। कारण शरीर का मतलब कि हमारे अंदर उस समय क्या संस्कार थे। जैसे एक फोटो खींचने वाली है, शुरू में हम बड़े बड़े यत्न करेंगे, मुस्कुराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब क्लिक करने का टाइम आएगा उस समय जैसे हमारे चेहरे का भाव होगी, मुद्रा होगी, वैसे ही हमारी फोटो खींचेगी, फिर वही डिस्प्ले में लग जाएगी, वो हमेशा रहेगी। तो उसी तरीके से जब हम सब कुछ पूरे जीवन भर इसीलिए करते हैं कि अंत मति सो गति, अंत काल में हमारी अच्छी स्थिति रहे, वही स्थिति रहे, क्योंकि अभ्यास से वही स्थिति हो जाती है। तो अंत काल में अगर जो भक्त मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता हो या इस भाव का स्मरण करता हो कि भगवान हैं, तो ऐसा भक्त जो भगवान के होने का स्मरण करे, लीलाओं का स्मरण करे या किसी भी प्रकार से अ, उनको माने, तो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम में, वह मेरे उस भाव को प्राप्त करता है। जो भगवान राम का करेगा स्मरण, उनकी लीलाओं का करेगा, तो वो वैसे ही धाम में चले जाएगा, उनमें रमण करता रहेगा। भगवान कृष्ण का करेगा, भगवान के किसी भी रूप का करेगा, वो वैसे ही धाम में जाके उनके साथ, भगवान तो लीला जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। अयोध्या में जब राम जैसे आए, जिसने बेटे के रूप में देखा, जिसने 14 साल के बाद जितने सपने संजोए थे, भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की। तो भगवान तो आ, हमारे कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। तो भगवान जैसा हम चाहते हैं, जैसी भावना रहती, वैसे वैसे लोगों में भेज देते। तो जो इन 6 चीजों को नहीं जानता, फिर भी अंत काल में, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको बनाया इसलिए है कि हमारी मुक्ति हो सके। तो अंतकाल में भगवान कहते हैं ठीक है, हमारी भी बात रह जाए, चल तू पूरे जीवन नहीं किया, अभी कर ले, अभी भी कर लेगा तो मेरा बनाना तुझे सार्थक हो जाएगा, अभी कर ले। तो अगर कोई ऐसे अंत समय में मृत्यु के भय से ही, चाहे मृत्यु के भय से ही यमराज आ गए हों, उनके पार्षद आ गए हों, वो पकड़ने वाले हों, पाश पर डालने वाले हों, ऐसे समय में भी जो भय से भगवान को याद कर ले, बहाने से याद कर ले, या न जानते हुए, जैसे नारायण नारायण बुला लिया, तो ऐसे में भी आ, अंत समय में, अब वो जबकि नारायण उसके बेटे का नाम था, तो ऐसे किसी भी प्रकार से, चाहे अनचाहे, हम याद कर लें तो हम भगवान के उसी धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करने का मतलब है भगवान के संपूर्ण लीलाओं सहित उनका स्मरण कर दें। अगर राम बोलते हैं तो राम के सारे स्वभाव का हमने स्मरण कर लिया। तो अंत काले चमा में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, यह प्रयाति समद्भावम यास्तिना स्त्यत्र संशया, जिसमें याति नास्त्यत्र संशया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। And whosoever leaving the body goes forth, remembering me alone at the time of death, he attains my being, there is no doubt about it. लेकिन जो मेरे को न स्मरण करके किसी अन्य को स्मरण करते हैं, किसी अन्य भाव से स्मरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है? मेरे स्मरण करने वाला तो मुझे प्राप्त होता है, तो अन्य का स्मरण करने वाले की क्या गति होती है? इसको भगवान 6ठे श्लोक में बताते हैं। सो नेक्स्ट वर्स, इट इज 8.6, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम, जो जो जिस जिस भाव से, यम यम वापि स्मरण भावम, अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, त्यजन्ते कलेवरम वापि स्मरण भावम, यम यम वापि जो जो छोड़ता है स्मरण भावम, किसी चीज का स्मरण करते हुए वापि छोड़ता है, जो जो जिस जिस भाव का, त्यजन्ते कलेवरम, त्यजन्ते यानी छोड़ता है, कलेवरम यानी शरीर, जो जो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, तम तमेव एति कौन्तेय,
ओ कुंती पुत्र अर्जुन, मैं उसे उसी प्रकार के भाव में स्थापित कर देता हूं। अंत में मान लीजिए कि कोई किसी चीज का मोहवश संसार की चीजों का स्मरण करते हुए, धन का स्मरण करते हुए कर रहा है, तो उसको सांप की योनि प्राप्त होगी, वो धन के ही चक्कर में रहेगा। मकान का स्मरण करता है तो चूहे छिपकली जो मकान के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो अगर आपने ऐसी चीज जो निर्जीव चीज है उनका स्मरण किया तो वैसी प्राप्त होगी। अगर आपने कोई पालतू है कुत्ते का स्मरण किया तो कुत्ता ही मन में आ रहा है, कुत्ते का क्या होगा, कुत्ते का क्या होगा, तो जैसा अंत समय में फोटो खींचेगी उसी उसी प्रकार का वैसी ही योनि मिलेगी। तो हमारा जो कारण शरीर बनता है, शरीर जब हम छोड़ते हैं तो एक कारण शरीर होता है, फिर वो कारण शरीर घूमता रहता है, घूमता रहता है। जैसे हमने पूरे विद्यार्थी ने पूरे साल तैयारी की, फिर वो परीक्षा देता है, परीक्षा में जो लिखेगा नंबर उसी के हैं, जो उसने साल भर तैयारी की उसके नंबर नहीं है, लिखने के नंबर है, उसी की मार्कशीट बनेगी, उसके हिसाब से उसको अगले कॉलेज में दाखिला मिलेगा, अगले स्कूल में। भाई तुम्हारी मार्कशीट ये कहती है तुम यहाँ आ जाओ। उसी प्रकार से जब हम पूरे साल की पढ़ाई इसीलिए थी कि तुम अच्छी परीक्षा दे सको, तो पूरे जीवन की तैयारी इसीलिए है कि अंत काल में हमारी कैसी गति हो। अगर आपने 6 चीजों को जान लिया है, हमने जान लिया है, तब तो आप स्वतः ही सिद्ध हैं। जैसे कि बिटिया की शादी पिता को ज्ञान रहता है, वैसे वो भाव से ही स्थित हो जाता है भगवान में। लेकिन फिर भी जो साधक है उसको भी मौका दिया है भगवान के कि अंत काल में अगर तेरी परीक्षा अच्छी हो गई, आगे बस जो उसने थोड़ा बहुत पढ़ा था विद्यार्थी ने अच्छा कर लिया उसने, तो उसको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो अंत काल में जैसा जिसका भाव है, अगर उसने कुत्ते का भाव रखा है तो वैसा ही उसका कारण शरीर बनेगा। कारण शरीर का मतलब वैसी उसकी मार्कशीट बनेगी, फिर वैसा ही वो घूमता रहेगा जब तक दूसरे कॉलेज में, बीच में एक लीव भी आएगी, वैकेशन भी आएगा। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कारण शरीर के साथ सैकड़ों सालों तक, और भी साल हो सकते हैं या कुछ सालों तक, वो फिर सूक्ष्म लोकों में रहता है। फिर वो सोचता रहता है, वहां सारे चित्र घूमते रहते हैं कि ऐसी तैयारी की होती तो ऐसा होता, अब हम अगली बार और अच्छी तैयारी करें। फिर वो जो कारण शरीर है, जैसे हमने कुत्ते का स्मरण किया तो कुत्ते के माध्यम से उसकी वायु के द्वारा, श्वास के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर उसके वीर्य में, वो निर्माण में योगदान देता है, फिर वो कुतिया के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और गर्भाधान की अवस्था में उसके पिल्ले की उत्पत्ति होगी, पिल्ले के रूप में उसकी उत्पत्ति होगी। तो मकान का अगर हम स्मरण करते हैं तो चूहे आदि के रूप में होती है, धन का स्मरण करते हैं तो सांप आदि की योनि में जाते हैं। इसी तरीके से मोहवश जैसा जैसा हम स्मरण करते हैं किसी जानवर का करते हैं तो वैसी वैसी हमारी स्थिति होती है। जिन गुणों में स्थापित होते हुए हम शरीर छोड़ते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वैसी वैसी हमारी गति होती है। अगर हम सोचते हैं जाते समय इसको दान दे दिए होते, इसको दान दे दें, उसको कर दें, ये धर्म कर दें, तो हमारी किसी श्रीमान परिवार में, अच्छे धनी परिवार में होती है, हम वहां भी सत्कर्म कर पाते हैं। राग के पर तो हम ये सोचते हुए करें कि ये खा लिए होते, वो खा लिए होते, ऐसा कर लिए होते, ये चीज, तो उसी तरीके से वैसे परिवार में, हलवाई के परिवार में जैसी जैसी आपके गुणधर्म होंगे वैसी वैसी हमको देह मिलेगी। तमोगुण इसका बुरा किए होते, उसका बुरा किए होते, तो नीचे कुलों में उत्पत्ति होती है जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। तो जिस गुण में स्थापित होते हुए हम शरीर छोड़ते हैं वैसा ही, क्योंकि वैसा हमारा कारण शरीर बनेगा, और जैसा कारण शरीर बनेगा वैसे ही कॉलेज में तो हमें दाखिला मिलेगा, तो फिर वैसे वैसे शरीर हमको मिलते हैं, और वैसे शरीरों में फिर हम अपने आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। क्योंकि ये जीवन, ये जो संसार है, ये पाठशाला है, ये अध्यात्म की पाठशाला, तो हमारी मार्कशीट के अनुसार ही हमको अगली क्लास मिलती है, वैसा ही दाखिला होता है, फिर 1 साल तो उसी में रहना होता है, फिर परीक्षा का इंतजार करते रहिए और सोचते रहिए अब की परीक्षा में, अब की के अंत काल में हम बहुत अच्छे भाव रखेंगे। तो ऐसे में जो उनके आसपास वाले हैं, शरीर की स्थिति को देखते हुए अगर कुछ गीता रामायण पढ़ते हैं या भगवान का स्मरण करवाते हैं तो भी उसका कल्याण होता है, क्योंकि वैसा इस वातावरण बन जाता है, उसके अच्छे अच्छे भाव होते हैं। तो जो आसपास वाले लोग हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए कि इसकी अंत गति, जीवन भर इसने हमारे लिए किया तो अब हमें इसके लिए करना है। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, कोई क्षोभ नहीं दिखाना चाहिए, किसी तरीके का मोह नहीं दिखाना चाहिए, उससे यही कहना चाहिए
कि राम राम कहो भाई, राम राम कहो, ऐसे उसकी गति हमें, ये सार्थकता है, हमें अंतकाल में तो ऐसा करना ही चाहिए। तम तमेव वैति कौन्तेय, वो उसी रूप को प्राप्त होता है क्योंकि सदा तद भाव भाविता, वो उसी भाव से भावित रहा है, ये माना जाएगा, और उसको वैसी ही गति मिलेगी, वैसा ही उसका कारण शरीर बनेगा। जिस समय अंतकाल में वो जैसी फोटो खिंचाएगा, जैसी मुद्रा रखेगा, बहुत अच्छा भाव रखा, लेकिन फोटो खींचते समय नाक पे मक्खी बैठ गई, तो फोटो खिंचवाने वाले ने सोचा कि ये मक्खी उड़ाएंगे तो फोटो खराब हो जाएगी, वो नाक भौं सिकोड़ने लगा, मक्खी नहीं उड़ाई, और वैसी ही उसकी फोटो खिंच गई। जब एक हफ्ते बाद वो फोटो लेने आया तो फोटोग्राफर पर बिगड़ने लगा कि तुमने ये कैसी फोटो खींच दी, इसमें तो मेरी भाव की चेहरे की मुद्रा ही ठीक नहीं है। तो उसने कहा जैसा तुमने चेहरा बनाया वैसी तुम्हारी फोटो आई, अब तो तुमको यही डिस्प्ले पे लगानी होगी। तो उसी तरीके से अंतकाल को तो हमें संवारना ही चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, ज्यादातर हम जैसा प्रयास करते हैं वैसा ही अंत का भाव रहता है। जो पूरे समय धन की चिंता करेगा तो अंतकाल में धन ही धन रहेगा। तो इस तरीके से हमें इन चीजों से अपने आप को हटा लेना चाहिए, और अपने को कहाँ नियोजन करना चाहिए, भगवान के चरणों में, श्री चरणों में नियोजित करना चाहिए। Whosoever at the end leaves the body thinking of any being, to that being only does it go. O son of Kunti, because of his constant thought of that being. तो वो उसी के बारे में सोच रहा है, तो वैसा ही बनेगा। So verse number 8.7. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी काल में, सभी समय में, माम अनुस्मर युद्ध चा, तू मेरा अनुस्मरण कर। अनुस्मरण का क्या मतलब होता है? स्मरण के पीछे स्मरण करना। जैसे कि पिता टेंट का भी पैसा देगा, खाने पीने का भी इंतजाम करेगा, कहीं कुछ करने जा रहा है कहीं कुछ, लेकिन पीछे स्मरण के पीछे स्मरण क्या है कि बेटी की शादी है। तो हम सारे काम तो करें संसार के, उसका स्मरण रहेगा, लेकिन उस स्मरण के भी पीछे क्या स्मरण रहे कि ये सारे कार्य भगवान के हैं। तो अगर तू इस प्रकार से स्मरण करेगा, युद्ध चा कर कहने का मतलब है कि कर्म कर और युद्ध कर, मेरा अनुस्मरण कर, स्मरण के पीछे स्मरण कर। संसार के काम करने हैं तो बुद्धि लगाकर करनी होगी, स्मरण भी रखना होगा, भूल तो नहीं जाना होगा, लेकिन उस स्मरण के पीछे, नौकर सारे काम करेगा, अगर परचून की दुकान, किराने की दुकान पर है तो सारे काम करेगा, लेकिन अंततः उसको यही रहता है कि मालिक को खुश करना। मालिक कहेगा कि रामू इधर आ जा, तो सारे काम छोड़कर तुरंत मालिक के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे मालिक को खुश करना है। उसी तरीके से साधक को ये रहना चाहिए कि भगवान हमारे खुश रहे। भगवान को खुश रहने का मतलब है उनका स्मरण करते रहिए, तो वो हमको हमेशा स्मरण करते रहते हैं। हमारी तरह से स्मरण नहीं हो पाता तो चक्र पूरा नहीं हो पाता, वो लूप पूरा नहीं हो पाता, तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं सभी काल में मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी काल में, इसीलिए तो सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि युद्ध के लिए ये नहीं कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु युद्ध च, युद्ध के लिए नहीं कहा, क्योंकि कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती है। जो हमारे नियत कर्म है वो सारे भी निरंतर नहीं हो सकते, वो थोड़े थोड़े देर में होंगे। फिर सर्वेषु कालेषु किसके लिए कहा गया है? स्मरण करने के लिए। तो सारे काम निरंतर नहीं हो सकते, संसार के भी कार्यों में विराम आवश्यक होता है, लेकिन एक ऐसा काम है जो निरंतर हो सकता है, वो काम है बिटिया की शादी। जैसे पिता बेटी की शादी का जो भावना है वो निरंतर बनाए रखता है हफ्तों से महीनों से कि बिटिया की शादी है, उसी तरीके से भक्त एक ही ऐसा काम है जो सोते समय भी याद रख सकता है कि ये भगवान का कार्य है, भगवान का कार्य, ये हमेशा बना रह सकता है। सुषुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी बना रह सकता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि तू हमेशा मुझे याद कर, क्योंकि ये संभव है। तो ये जागृति या सोने की अवस्था में ये बना ही रहता है। युद्ध कर, माम अनुस्मर युद्ध चा, मई अर्पित मनोबुद्धि।
कुल 8 चीजों से तो ये शरीर बना है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति विशेषता। 5 तो हो गई, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये 5 तत्व हो गए। इसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार, ये इसी स्तर पर धीरे धीरे सूक्ष्म होते जा रहे हैं। अब देखिए, मन बुद्धि और अहंकार भी इसी शरीर के हैं, यद्यपि वे सूक्ष्म है लेकिन वे भी प्रकृति के ही रूप है। तो भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व तो हो गए, इनसे शरीर बना है। फिर मन बुद्धि और अहंकार। कोई कहते भाई आपका जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बोलो हाँ तब नाराज हो गए थे हम लोग, लेकिन मैं ठीक ही हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम ये कहते हैं, कोई हमारे मन पर आरोप लगाता है तो हम थोड़ा बहुत विरोध करते हैं। शरीर के बारे में कहते आपका शरीर ठीक नहीं है, हाँ इस शरीर तो ऐसा ही है, अब तो बुढ़ापे की अवस्था है, हम तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर से नाता नहीं है, इसीलिए मान लेते हैं हाँ ये शरीर तो ऐसे ही है, ये निकल ही जाए तो अच्छा, ऐसा कई बार बोल देते हैं। तो शरीर से हमारी दूरी है थोड़ी, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि ये निकल ही जाए तो अच्छा, ये ठीक नहीं है। कोई बोलेगा आपका शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम ऐसे बोलते। कोई कहते हैं आपका मन ठीक नहीं, मन थोड़ा और सूक्ष्म, शरीर 5 तत्वों से सूक्ष्म, यद्यपि प्रकृति है, 8 प्रकृतियां हैं, 5 तो जैसे हमने बताया क्षितिजल पावक गगन समीरा। फिर मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है। आपका मन ठीक नहीं है, नहीं नहीं मन तो ठीक ही है, हाँ उस समय गड़बड़ हो गया था कुछ करके, या थोड़ा हम इसमें अपने को रोकते हैं, या आसानी से हम नहीं मानते। फिर कोई कहे आपकी बुद्धि खराब, नहीं नहीं बुद्धि कहाँ खराब है मेरी, बुद्धि तो ठीक ही चल रही है। बुद्धि के मामले फिर भी हम अपने को नियंत्रित रखते हैं, थोड़ा बहुत विरोध करते हैं। मन मन खराब कहे तो थोड़ा विरोध, कहे आपकी बुद्धि खराब है तो थोड़ा और विरोध, और कोई कह दे आप खराब हो, तो फिर बुद्धि पर नियंत्रण अहंकार का है, मन पर नियंत्रण बुद्धि का है, बुद्धि पर नियंत्रण अहंकार का है। इस तरीके से चलता रहता। तो अगर कोई कहते आप खराब हो, तो फिर हम अपना आपा भी खो देते हैं, और फिर उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनको हम अपना मानते हैं, हमारी आत्मा इनको कहीं ना कहीं अपना मान रही है, स्मरण के द्वारा अपना मान रही है नहीं। यदि यही वो स्मरण के द्वारा भगवान को मानने लग जाए, तो इनसे तो इसका कोई संबंध ही नहीं है, ये स्मरण के द्वारा अपना माना गया संबंध है। अगर हम स्मरण भगवान की ओर लगा दें, तो अपने आप ही जो संबंध पहले था ही नहीं, वो छूट जाएगा। वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। हमारा तो भगवान से हमेशा का नाता है, स्वतः सिद्ध नाता है। तो हमने सिर्फ इनका स्मरण कर लिया है। अगर हम इस बात को समझ लें, हम अध्यात्म हो जाएं, आत्मा में स्थित हो जाएं, ये मान लें कि ये अधिभूत हैं, ये सब जितनी चीजें हैं ये क्षर हैं, ये नष्ट होने वाली हैं, और हम ये नहीं हैं, हम तो अधिआत्म हैं और ये अधिभूत हैं। तो ऐसा अगर हम मान लें, तो अपने आप ही हम भगवान में स्थित हो जाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि मन को बुरा कहने पर हमें थोड़ा बुरा लगता है, कोई कह दे बुद्धि को बुरा कहने पर हमें और बुरा लगता है, और कोई अहंकार को बुरा कह दे कि तुम ही बुरे हो, तो हम आपा भी खो देते हैं। वास्तव में ये हमारे हैं नहीं, इनको हमें अपना नहीं मानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, ये दोनों चीजें जिसे तू अपना मान बैठा है, जो तुझे इतनी प्यारी है, वास्तव में ये हमारी ही दी हुई है, ये सारी प्रकृति हमारी ही बनाई हुई है। तो तेरे आनंद के लिए मैंने इन सब की रचना की, तुझे बनाया, तुझे चैतन्यता दी, परमात्मा से आत्मा बनाया, फिर प्रकृति बनाई, बनाया तो है, और इनसे तेरा संबंध मन के द्वारा स्थापित किया, बुद्धि के द्वारा स्थापित किया, अहम के द्वारा स्थापित किया। तो तेरा जो निज भाव है वो अहम के द्वारा तूने ये सोच लिया है कि ये मेरा शरीर है। आत्मा को मानना अहम नहीं है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा का शरीर से संबंध जोड़ लेना, बुद्धि से संबंध जोड़ लेना, शरीर से, ये सब मेरे हैं। तो ये अहम के द्वारा हमारा इन सब से संबंध स्थापित हो जाता है। हमारे 20-25 जो संबंधी हैं वो भी मेरे हैं। ये अहम के द्वारा ही हम संबंध स्थापित करते हैं। अगर अहम टूट जाए, अहम एक ऐसी कड़ी है जो इन सभी कड़ियों के साथ, बुद्धि के साथ, शरीर के साथ,
मन के साथ, प्रकृति की अन्य चीजों के साथ, संबंधियों के साथ, धन वैभव के साथ संबंध स्थापित करती। अहम की कड़ी अगर कट जाए तो हमारा संबंध हट जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तू इन सबको मई अर्पित मनोबुद्धि, तू मन कैसे भगवान को अर्पित अर्पित किया जाए, उनका चिंतन करते हुए हम अर्पित कर सकते हैं। तो स्मरण से संबंधित जैसे कई तरीके से स्मरण होता है। एक बोधजन्य स्मरण होता है, एक संबंध जन्य स्मरण होता है, क्रियाजन्य स्मरण होता है। बोधजन्य स्मरण का क्या मतलब? यहाँ तो बात है कि मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान को मन और बुद्धि अर्पित की जाए। कैसे अर्पित की जाए? उनका स्मरण करके अर्पित की जाए। कैसे स्मरण किया जाए, स्मरण क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और हम कैसे उन्हें अर्पित करें। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि धन है, वैभव है, मकान है, दुकान है, कुछ दे दिया। भगवान कहते हैं मन बुद्धि अर्पित कर दो। तो कैसे अर्पित कर दी जाए ना? बोधजन्य स्मरण कि जैसे हमारा जो होना है, होने का भाव ये हमें बना रहता है। बोधजन्य स्मरण का मतलब है कि इसमें हमको कुछ डाउट नहीं है कि हम नहीं हैं। तो जो ये स्मरण बना रहता है, ये बोधजन्य स्मरण है। न होना भी मेरा एक फलसफा है तेरे होने का, तेरी हस्ती ही क्या अगर मेरी हस्ती मेरी हस्ती है। न होना भी मेरा एक फलसफा है तेरे होने का। तो यहां पर ये बात कही गई है बोधजन्य स्मरण। हमारा जो खुद के होने का भाव है वो बोधजन्य स्मरण है। इसके अलावा जो भगवान को 6 प्रकार से जानते हैं कि अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, इन 6 चीजों से ही अक्षर ब्रह्म योग शुरू होता है अध्याय। तो वो उसी प्रकार से भगवान को भी जानते हैं कि ये सब भगवान ही हैं। तो उसमें उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता। तो उनका तो मन और बुद्धि अर्पित ही है। जो 6 चीज जान गए हैं उनको बोधजन्य है, जैसे हम हैं, और ये भगवान का ही अंश है। भगवान ने ही ये सब बनाया है, कर्म करके बनाया है। भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना ही तो कर्म है। तो ऐसा उन्हें बोधजन्य स्मरण है। वैसे सामान्य लोगों के लिए खुद के होने का जो भाव है कि मैं तो हूं, शरीर के जाने के बाद भी मैं हूं, उस आत्मरक्षा का भाव भी वो बोधजन्य स्मरण कि मैं तो रहूंगा, मैं शाश्वत हूँ। वास्तव में तुम भगवान के अंश हो तो शाश्वत हो। ये स्मरण बोधजन्य स्मरण है। संबंध जन्य स्मरण, जैसे मैंने बताया कि हमने अहंकार के द्वारा मन से संबंध बना रखा। ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, कमाल की बुद्धि है, देखो कैसे कैसे चली और कैसे कैसे इसने सारा काम निकाल दिया। बुद्धि पर भी अहंकार होता है, मन की भी रक्षा होती है। जहां जहां मन जाता है शरीर को मान ले जाते हैं। शरीर से संबंध है, मेरा शरीर है। तो ये स्मरण जन्य है नहीं ये संबंध। हमारे मानने से हमने मान रखा है, स्मरण करते रहते हैं, मेरा शरीर मेरा शरीर, मेरा मन मेरा मेरा करते रहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति से भी बात करोगे तो 5 मिनट में 3 बार मेरा बोलेगा या मैं बोलेगा। ये बनाना पड़ता है। बोधजन्य बनाना नहीं पड़ता है, होने का भाव बनाना नहीं पड़ता है। तो पहला बोधजन्य जो है उसे सोचना भी नहीं पड़ता। दूसरा स्मरण जन्य, 5 मिनट में वो 3 बार मैं बोलेगा, वो ना बोले तो ये संबंध कट जाए, स्मरण न करते ही कट जाए। और जो थोड़ा विकसित है वो 5 मिनट में 20 बार बोलता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा विश्लेषण किया हुआ विषय है। ये न किया जाए तो खतरे की स्थिति है। फिर तो व्यक्ति नास्तिक से आस्तिक हो जाएगा, उसका स्मरण ही टूट जाएगा यहाँ से। फिर तो वो सत्य जान गए। तो पहला बोधजन्य है, दूसरा स्मरण जन्य है, तीसरा दूसरा है संबंध जन्य। स्मरण जन्य नहीं है, संबंध जन्य। हमने संबंध मान रखा है तो संबंध जन्य। बोध जन्य, संबंध जन्य। तीसरा क्रिया जन्य। क्रिया जन्य का मतलब है कि जैसे स्त्री, राजस्थान में हम रहते हैं तो यहाँ घड़े घड़े लेके चलती हैं और बात करती रहेंगी, घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा। हमें लगेगा कि ये ध्यान नहीं रख रही, घड़े का घड़ा गिर जाए, लेकिन उनका ध्यान घड़े पर ही है। एक ध्यान है वो, उससे क्रियाजन्य सारी क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाजन्य स्मरण एक तरीके से वो अभ्यास जन्य, उनका अभ्यास ऐसा हो जाता है कि एक ध्यान है वहां पर भी, सारे काम होते रहेंगे। तो उसी तरीके से
कई बार ड्राइवर चलाता है गाड़ी तो बात भी करता रहेगा, लेकिन गियर भी बदलता रहेगा, स्टीयरिंग भी घुमाता रहेगा। तो ये अभ्यास जन्य स्मरण, उसे इस बात पर ध्यान है कि हमें गाड़ी चला, वो अभ्यास हो जाता है। उसी तरीके से अभ्यास जन्य स्मरण कई तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है कि भगवान को याद करते हुए संसार का कार्य करना। तो भगवान को याद करते हुए, तो ये जो तीसरे तरीके का स्मरण है उसमें भगवान मुख्य है, और संसार का कार्य बिगड़े बने, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो ना हो जाए, भगवान का याद करना मुख्य है। भगवान को याद करते हुए संसार का कार्य करना। तीन बातें बताई स्मरण के संबंध में। मई अर्पित मनोबुद्धि, कि मुझे मन और बुद्धि अर्पित कर दे। कैसे अर्पित कर दे? स्मरण के द्वारा। स्मरण भी तीन तरीके के हैं। एक तो खुद के होने का भाव, बोधजन्य। एक संबंध जन्य, जिससे तुमने संबंध माना है, संसार से माना है, तो उसे तू छोड़ दे, क्योंकि तुझे मन बुद्धि मुझे अर्पित करनी है। तू मेरे को संबंध जन्य कर, मेरे से संबंध स्थापित कर। भगवान का है, भगवान अगर हम ऐसा मानेंगे तो भगवान से संबंध हमारा हो जाएगा, खुद का मानेंगे तो संसार से हो जाएगा। तो ये आत्मा जिससे संबंध स्थापित कर दे, संसार से करेगी तो संसार से संबंध है, वो तो है ही नहीं। उनसे संबंध टूट जाए तो भगवान से स्वतः ही स्थापित हो जाता है। फिर भी हमें उनकी लीलाओं का ध्यान करते हुए करेंगे तो यहाँ से कमजोर होगा, वहां जुड़ता चला जाए। तीसरा है क्रियाजन्य, अभ्यास के द्वारा। एक में भगवान को याद करके संसार का काम करना, एक है संसार को याद करके भगवान का काम करना। तो अगर हम भगवान को याद करके संसार का काम करेंगे तो भगवान प्रमुख है, संसार का काम बिगड़े तो बिगड़े, कोई बुरा माने तो माने, हमें क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो हमारे खुश हैं, उनकी तो याद हो गई। दूसरा है संसार को याद करते हुए भगवान का काम करना, संसार के सारे काम हो जाए, संसार का काम न बिगड़े, इसलिए भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन संसार को याद करते हुए भगवान का कार्य। ये तीसरा जो हमने तरीका बताया, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य के उदाहरण है। क्रियाजन्य में हमें कुछ करना पड़ता है। तो जैसे भगवान को याद करके संसार का काम किया, ये पहला टाइप। संसार को याद करके भगवान का कार्य किया, तीसरा। इसका एक तीसरा टाइप भी है क्रियाजन्य, कि कार्य को भगवान का ही समझना, कि ये जितनी परचून की दुकान है, जो सारा प्रोविजन स्टोर है, मालिक का है, हम तो इसके नौकर हैं, हमको यहाँ भगवान ने रखा है, हमें इसलिए करना है काम, हमारा मालिक खुश हो जाए। तो भगवान, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको यहाँ का काम सौंपा है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। बाकी इस चीज को अगले हफ्ते इस पे और चर्चा की जाएगी। गीता जी भजन सुनाइए। श्री राम। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुवर वह आपने दे दिया। प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह आपने दे दिया। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। प्राण सद्भावना से मचलने लगे, पूज्यवर यह अनुग्रह किया आपने। प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया, पुण्य हमको दिया, करती थी इच्छा हमें, करती थी इच्छा। आपने दिव्य एहसान हम पर किया, आपने तप किया,
पुण्य हमको दिया, दिव्य आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करती इच्छा हमें ज्ञान अमृत पिला, करती इच्छा हमें ज्ञान अमृत पिला। गुरु हमारे लिए विष पिया आपने, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। किंतु अब गुरु दक्षिणा चुकानी हमें, और गुरु आज्ञा को है माननी हमें। राम नाम निरंतर जप करके, राम नाम की अलख जगानी हमें। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो, हम सब तेरी शरण, अपने चरणों की भक्ति। राम राम भैया जी। राम राम। राम राम मौसी जी, चरण स्पर्श। राम 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 राम, आशीर्वाद आशीर्वाद। शिव कुमार बहुत अच्छा बोले। और भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, युद्ध को भी भगवान का ही कार्य समझ करके हमें करना है। जैसा कि आपने बताया क्रिया स्मरण वाला, तो उसको कैसे करें, बस यही कि ये भगवान का कार्य है। तभी तो उन्होंने कहा था अंत में कि मेरे सभी संशय मिट गए, करिष्ये वचनम। तब तो भगवान का ही आज्ञा है। जो भी हमारे वर्ण धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार जहाँ भगवान ने हमें विहित कर्म निहित कर्म दिया है, उसे हमें भगवान की ही आज्ञा समझकर करना है। ये क्रिया स्मरण है कि ये 3 प्रकार के जो बताए हैं, संबंध को आगे रखना, भगवान को पीछे रखना, भगवान का एक कार्य समझना। तो ये इस प्रकार युद्ध को भी भगवान का कार्य समझ करके हमें करना है। युद्ध जैसे कार्य को भी भगवान का स्मरण हो सकते हैं। कैसे कि जो सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करे हैं, वो किसके बारे में करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान के क्या करते हैं। इस प्रकार से अपने कर्म को करें तो हम निरंतर सदैव सभी काल में उनसे जुड़ सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। और थोड़ा सा लड़की के बारे में जो बताया, बिटिया की शादी, ये थोड़ा लंबा खिंच गया, थोड़ा कम होता तो ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा था, उदाहरण बहुत लंबा हो गया, वही उदाहरण अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा समझाया। राम राम बेटा, राम राम राम। Ram Ram to everybody joining for this session. We will come again and meet in next week.